पहले भी पार्षद रहे हैं, लेकिन जनता खुद कहती है कि पहले से ज़्यादा इस बार काम हुआ है। कुछ नहीं सुनती, हम फोन कर कर परेशान, घर जाते हैं तब नहीं सुनती, कहती मुझे टाइम ही नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। फॉगिंग का काम पहले बहुत ना के बराबर होता था, आज जब से मैं आई हूँ फॉगिंग कंटिन्यू होता है। मतलब पूरा मोहल्ला ऐसा सड़ा दिया ना इस पार्षद ने, पता नहीं कौन सी खुंदक निकाली इस मोहल्ले से, कहती इस मोहल्ले वालों ने मुझे वोट नहीं दिए। हमारे पास कभी ये नहीं पूछा तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मोहल्ले पड़ोस में किसी एक दूसरे से ये नहीं पता करते कि भाई तुमको क्या दुख है, कोई आता है यहाँ नहीं आता है क्या नहीं। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल और आप देख रहे हैं आपका वार्ड। देहरादून के सभी 100 वार्ड की हम पड़ताल कर रहे हैं और इस शो में आज नंबर है वार्ड तेहरा डीएल रोड का। यहाँ अंदर जाएंगे, गलियों में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के पार्षद लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग अपने पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। ये दिन से वो ये एक दिन भी यहाँ आके नहीं देखा। अच्छा, कि नाली साफ हो रही, क्या हो रहा, गंदगी हो रही। और वोट मांगने से पहले, वोट देने से पहले, वोट मांगने से पहले 10 दफ़े हमें दिए। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत भी की? शिकायत किससे करें, कोई सुनता ही नहीं? कोई नहीं सुनता। अच्छा, और बाकी यहाँ खंभों पर लाइट वाइट की व्यवस्था सब कुछ वो सब कैसा है? लाइट इस टाइम तो ठीक है। अच्छा, पानी वानी की सब पानी भी सही है। बस सड़कों की है मेन? हाँ, सड़कों की है। देखो ये कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो साफ़ सफाई वाले भी नहीं आते? आते हैं, वो भी अपना कहीं झाड़ू मारे कहीं ना मारे और अपना निकल गए। नाली का पानी घर के अंदर जा रहा, कीड़े अंदर जा रहे हैं, इतने परेशान हैं बच्चे भी और हम भी, और सबको बुखार, ये मलेरिया हो रहा है क्योंकि गंद की वजह से। बिल्कुल साफ सफाई नहीं, जिम्मेदार यहाँ आता नहीं है। बोला सुबह भी हमने उससे, तो उन्होंने कहा मुझे मना कर रखी है सुपरवाइजर ने कि नाली की बजरी नहीं निकालनी, नाली साफ नहीं करनी। हम बोल कर परेशान हो गए। हमने ये भी बोला कि हम पैसे दे देंगे, सब 200 रुपये, तुम नाली साफ कर दो, नहीं कर रहे वो। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी पार्षद इस मोहल्ले की बिल्कुल बेकार, ना वो आकर देखती है ना साफ सफाई करती है। कहती मुझे इन्होंने नहीं जीता है, मैं खुद जीतती है अपने। पार्षद ही बदलनी चाहिए। तो आपकी शिकायत भी नहीं सुनती? कुछ नहीं सुनती, हम फोन कर कर परेशान, घर जाते हैं तब नहीं सुनती, कहती मुझे टाइम ही नहीं है, मुझे वहाँ जाना, मुझे ये जाना। कभी कहती मेरी तबीयत खराब हो। तो हम तो इतने परेशान हो गए ना इस पार्षद से, कुछ भी नहीं कराती। अभी सड़क बनवाई थी जैसे तैसे करके, उनने फिर वो तुड़वा दी। और उस दिन बोला तो कह रही कि वो मैं पाइप डलवा रही। पाइप तो पहले भी डल सकती थी नाली सड़क तोड़ने से पहले। मतलब पूरा मोहल्ला ऐसा सड़ा दिया ना इस पार्षद ने, पता नहीं कौन सी खुंदक निकाली इस मोहल्ले से, कहती इस मोहल्ले वालों ने मुझे वोट नहीं दिए। तो ये हमारा सड़ा के मार रही हैं। चुनाव से पहले आई थी यहाँ पर? हाँ आई थी, वोट भी मांगे, वोट भी दिए मोहल्ले वालों ने, फिर भी बोलती कि मुझे तो नदी वालों ने वोट दिए, यहाँ वालों ने नहीं दिए। इधर ना वो आती है, ना देखती है, ना काम कराती है। बहुत परेशान हम इस पार्षद से भी और इन जिम्मेदारों से भी, ये भी नहीं आते ना ये काम करते। पैसे दे कर थोड़ी सी नाली साफ कराते हैं, फिर वो घर। अब ये सड़क ऊंची हो गई, नाली नीची हो गई, 3-3 फीट नाली गहरी थी ये, अब ये पूरी प्लेन हो गई। अब क्या होया कि ये जो पाइप है ये नाली में, अब ये पानी अंदर जा रहा घरों में। तो बताओ कितने परेशान हैं हम। इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि इस मोहल्ले में रहने तक का मन नहीं कर रहा, इतने परेशान हैं। नालियाँ हैं ऐसी पड़ी हैं और मतलब सफाई नहीं हो पाती है। आपके सामने ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, सड़कें, नाली, और जो वर्कर काम करने वाले आते हैं वो कहीं लगाए झाड़ू, कहीं नहीं लगाए, चलो बेटा। शिकायत विकायत पर भी आप पार्षद से?
शिकायत करने किसके पास जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है। हमारे पास कभी ये नहीं पूछा तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मोहल्ले पड़ोस में किसी एक दूसरे से ये नहीं पता करते कि भाई तुमको क्या दुख है। कोई आता है यहाँ, नहीं आता है क्या नहीं है। जो डीएल रोड के हैं, वार्ड 13 के जो लोग हैं, आपने उनको सुना, उनके लोगों की समस्याएं आप लोगों ने सुनी। समस्याएं लेकर हम पहुंचे हैं पार्षद जी के पास। यहाँ की पार्षद हैं देविका रानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने पार्षद बनने के बाद जो जो कार्य अपने क्षेत्र में कराए हैं, आप सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। मैंने पार्षद बनने के बाद सड़कों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे यहाँ। सड़कों का, नाली, फिर सफाई को लेकर ये काम सारे मैंने कराए हैं। मैम, कुछ जैसे यहाँ आपके वार्ड में लोगों से हम मिले तो लोगों ने सबसे पहला सवाल इस चीज़ पर उठाया कि मैम ने जब चुनाव लड़ा था तो बतौर कांग्रेस पार्षद के चेहरे थे वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो वो इस चीज़ से आहत हैं कि एक तो विपक्ष ख़त्म हो गया, दूसरा मैम ने हमारे साथ थोड़ा धोखा किया है। ऐसा तो मेरी नज़रों में नहीं है, क्योंकि मैं जब बीजेपी ज्वाइन किया है तो जितने भी मेरे साथी कांग्रेस के थे सब मेरे साथ गए हैं। मैंने अकेली ने नहीं ज्वाइन किया, कम से कम मेरे संग 200-250 लोग गए थे। पूरे महानगर में हमने ज्वाइनिंग किया था विधायक जी के सामने। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मतलब मेरे से लोग नाराज़ हैं। ये वजह क्या रही मैम, कांग्रेस को छोड़कर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आपने छोड़ दिया, बीजेपी को ज्वाइन किया, इसके पीछे की वजह क्या रही? वजह ये था, थोड़ा सा दिक्कत आई है मेरे को काम में। और फिर जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो विधायक जी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी किया। विधायक जी हो गए, कटारिया जी हो गए, बीजेपी के सभी लोग आए। और फिर विधायक जी ने मेरे को बोला कि अगर आप आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो फिर बच्चों ने, मेरे सबसे बड़ी ये है कि मेरे बच्चे भी चाहते थे कि मतलब अब मैं बीजेपी ज्वाइन करूं। तो वहाँ जाकर मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, मुझे बहुत सम्मान मिला है। सब बहुत, मेरे को कभी लगा ही नहीं, मेरे को ऐसे ही लगता है कि मैं अपने परिवार में गई हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने कांग्रेस छोड़ा है। मैम, एक ये हमारा क्वेश्चन है, लोगों का भी है, कि जो आपके क्षेत्र में छोटी गलियां भी बनाई गई वो विधायक नीति बतौर बनाई गई हैं, आपकी तरफ से इक्का दुक्का बोर्ड ही हमें देखने को मिला है। क्यों, क्या कोई बजट की समस्या रही या फिर क्या वजह थी जो सड़क विधायक नीति से बनी? हाँ, शुरू में जब कांग्रेस में थी तब तो था, लेकिन अब तो विधायक जी भी काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को। और अब तो सफाई के काम में भी आप नाली, सड़क कहीं भी देख सकते हैं, काम पूरा बड़े अच्छे से हो रहा है। नालियों का आपने जिक्र किया, नालियों का मैं बताऊं, लोगों का कहना है कि जो हमारे वार्ड की नालियां हैं जब बनाई गई थी वो करीबन 1.5 से 2 फुट गहरी थी, लेकिन अब हालत उनकी ऐसी है कि वो 6 इंच की गहराई भी नहीं रह गई, उसमें या तो कूड़ा है या फिर कंकड़ पत्थर भर दिए। उनकी सफाई पर कभी ध्यान दिया गया? बिल्कुल, वो इसलिए हो रहा है ना, ये बार सड़क टूटी है, जैसे ये PWD वालों ने करा है, तो अब फिर सफाई कर्मचारी कितनी करेंगे? हमने PWD वाले को कई बार बोला है, भाई जब तुम ये तोड़ फोड़ करते हो, नाली भर जाती है तो उसको सफाई कराओ। वो हाँ तो बोलते हैं लेकिन करके नहीं जाते। अब मेरे पास सफाई कर्मचारियों की थोड़ी दिक्कत ये है कि मेरे पास महिलाएं तो हैं, जेंट्स मेरे पास कम है वर्कर, तो वो काम करने के लिए अब महिलाओं को बोलो तो कहते हैं हमारे उसका है नहीं। तो जेंट्स लोग हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा मैं करवाती रहती हूँ। काफ़ी हद तक अब सफाई हो गई है, ऐसा नहीं है, सफाई भी हो रही है। दूसरा, लोगों ने बताया है कि कुछ गलियों में तो जो साफ़ सफाई, जो सुबह झाड़ू मारने वाले आते हैं वो कभी आते ही नहीं है, ना ही कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, बहुत कम आती है अगर वो आती भी है तो। दूसरा, जब लोगों के ये सीधे आरोप हैं कि अगर नाली साफ़ हो गई तो वो, अगर तेज़ बारिश आ गई तो उससे साफ़ हो गई, वरना कोई नाली साफ़ करने आता ही नहीं है। नहीं, तो साफ़ सफाई की व्यवस्था तो फिर बहुत चरमराई हुई है आपकी? नहीं, ये गलत है लोगों का आरोप। जहाँ भी मेरे को, मैं आपको ले जा के और आपको जनता के बीच में मैं पूछवा भी सकती, एक बार मेरे को कॉल करते हैं ना, तुरंत मैं वहाँ पर सफाई कर्मी भेजकर 2 लड़के 3 लड़के लगा के वहाँ पे सफाई करवाती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कोई नहीं बोलेगा, नहीं पता चलेगा कभी, तो भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है ना। ज़्यादातर मेरे को जहाँ भी, पहले बात तो मैं अपने आप भेजती हूँ, और कहीं अगर ज़्यादा होता है, कहीं से मुझे कॉल आया तो तुरंत मैं भेजती हूँ। ये गलत है। अब बाकी जो डीएल रोड का कुछ हिस्सा जो आपके वार्ड में आता है, वहाँ दुकानदार भी काफ़ी परेशान है कि बारिश होती है और नालियों का पानी बाहर आ जाता है, और जितना जो नालियों में कूड़ा रहता है वो सारा बाहर है। ये तो समस्या हमारी इसलिए है सर, क्योंकि
जितना भी हमारा ये आपका राजपुर रोड का पानी, दिलाराम बाज़ार का, और आपका ये होटल एक सारा, मतलब राजपुर रोड का पानी भी हमारे ही डीएल रोड में आता है। तो इसके लिए हमने बहुत बार कंप्लेन किया है, हमने पीडब्ल्यूडी वालों को भी बताया। तो इसके लिए तो समस्या यही लोग कर सकते हैं ना, मैं तो बता सकती हूँ उनको, बहुत बार बताया है मैंने कि पानी बहुत ज़्यादा वहाँ ऊपर तक का आ रहा है, इसको कहीं और काटो। तो इसलिए, बाकी और नहीं है ऐसा कि वहाँ सफाई नहीं हो रही, सफाई तो बराबर हो रही है। बाकी मैम अभी हमने ये भी देखा कि जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जब कूड़ा कहीं डालते हैं तो वो पीछे नदी में डाल देते हैं, तो कहीं कुछ आपको नहीं लगता कि हाँ ये एक डस्टबिन की सुविधा होनी चाहिए कि कूड़ा उसमें डाल दिया जाए? बिल्कुल डस्टबिन की होनी चाहिए सुविधा, लेकिन यहाँ पे कहीं रखने के लिए ना जगह नहीं है। मैंने इस बात पे कूड़ा साहब एक मेरे ही वार्ड का नहीं है, मेरे इधर ये पुल के नीचे ये आपके जीवन सिंह के वार्ड का हो गया, करणपुर का हो गया, और यहाँ तक कि सेठ धारा तक का मेरी वार्ड में लाके यहाँ नदी में डालते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे गेट भी लगा दिया जिससे कि अब कूड़ा ना डले। लेकिन अभी अब पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब तो कोई कोई आता है, वरना इतना नहीं है अब। तो अभी चुनाव फिर नज़दीक हैं, आपकी क्या क्या रणनीति रहेंगी अभी, या चुनाव में आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? बिल्कुल दावेदारी तो करूँगी। तो क्या क्या वादे हैं, अगर ये आपने कुछ अपनी रणनीति बनाई है, थोड़ा अगर बताना चाहें तो? नहीं, रणनीति तो यही है कि जैसे अभी काम किया है उसी तरह मैं और बढ़ चढ़ के काम करूँगी। ऐसा नहीं है, काम करने में कोई कमी नहीं आएगी। पहले भी पार्षद रहे हैं, लेकिन जनता खुद कहती है कि पहले से ज़्यादा इस बार काम हुआ है। फॉगिंग का काम पहले बहुत ना के बराबर होता था, जब से मैं आई हूँ फॉगिंग कंटिन्यू होता है। तो आपने सुना, लोगों की समस्याएं आपने सुनी, और लोगों की समस्याओं पर जो इनके क्षेत्र के पार्षद हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी आप लोगों ने सुनी। तो अब ये तय आपको करना है कि आपका क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे है या पीछे है। बहरहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहे। नमस्कार।